आज के वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग तुलसीदास का जीवन परिचय पढ़ेंगे। इस तरह से लिखेंगे जिससे कि नंबर आपका ज़्यादा मिले, मतलब अधिकतम नंबर आप पा सकें। कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, बहुत ज़्यादा लिखते हैं, मेहनत ज़्यादा करते हैं, लेकिन नंबर कम आता है। उसका कारण होता है, तो उस कारण को इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ज़्यादा लिखने पर भी नंबर क्यों कम आता है। तो लिखने का तरीका ही नहीं पता है उनको, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे अधिकतम नंबर आएगा। तो चलिए देखते हैं। जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे और उसमें लिखेंगे। तो तुलसीदास जी का इसमें हम लोग जीवन परिचय देख रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी को ब्लैक पेन से लिखेंगे क्योंकि इसको हाईलाइट करना होता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी संवत 1589 विक्रम में बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। तो यहाँ पर देखिए राजापुर को भी ब्लैक से लिखा गया है, हाईलाइट किया गया है, क्योंकि जो मुख्य चीज़ें होती हैं उसको हाईलाइट करना होता है आपको, तभी अच्छा नंबर मिलता है। तो हाईलाइट ब्लैक से कर सकते हैं। अगर ब्लैक से नहीं कर रहे हैं तो नीचे ऐसे कर देंगे, नीचे से बना देंगे, रेखा खींच देंगे नीचे, ठीक है, तब पर भी हाईलाइट हो जाएगा। लेकिन ब्लैक से लिखना है, लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो राजापुर ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के सोरो ग्राम में मानते हैं, ठीक है। तो इतना हुआ, सोरो ग्राम में मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राजापुर का ही समर्थन किया है। कहने का मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं ये भी इनका जन्म राजा यहाँ कहाँ माने हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल राजापुर को ही माने हैं इनका जन्म, ठीक है। तुलसी सरयू पारण ब्राह्मण थे। इनके पिता आत्माराम दुबे और माता हुलसी ने अभुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण इन्हें त्याग दिया था। इनका बचपन अनेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ। सौभाग्य से इनको बाबा नरहरि दास जैसे बरदहस्त प्राप्त हो गए। कहने का मतलब इनको गुरु के रूप में कौन मिले, नरहरि दास मिल गए इनके गुरु, ठीक है। इन्हीं की कृपा से इनको शास्त्रों का अध्ययन अनुशीलन का अवसर मिला। स्वामी जी के साथ ही एक काशी आए, जहाँ परम विद्वान महात्मा शेष सनातन जी ने इन्हें वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण आदि में निष्णात कर दिया। कहने का मतलब इनका ज्ञान किसके द्वारा हुआ, इनको शेष सनातन के द्वारा। तुलसी का विवाह दीनबंधु पाठक की सुंदर और विदुषी कन्या रत्नावली से हुआ। सुंदर और विदुषी का मतलब विद्वान जैसे लिखा जाता है, तो उसी का स्त्रीलिंग है विदुषी, तो स्त्री के लिए विदुषी प्रयोग होगा। विदुषी कन्या रत्नावली से हुआ। इन्हें अपनी रूपवती पत्नी से अत्यधिक प्रेम था। एक बार पत्नी द्वारा बिना कहे मायके चले जाने पर अर्धरात्रि में आंधी तूफान का सामना करते हुए ये अपने ससुराल जा पहुंचे। इस पर इनकी पत्नी ने इन्हें धिक्कारा। तो जो धिक्कारा था ये दोहा बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको जरूर से ज़रूर लिखेंगे। अगर इनका जीवन परिचय, तुलसी का जीवन परिचय आपके एग्जाम में आ रहा है तो इस दोहा को लिखना नहीं भूलेंगे आप लोग, इसको ज़रूर लिखेंगे, अनिवार्य रूप से लिखेंगे, नंबर आपका बढ़ेगा, ठीक है। यही सब नंबर बढ़ाता है। तो क्या है दोहा, अस्थि चर्ममय देह मम तामे ऐसी प्रीति जैसी जो तैसी जो श्री राम होत न तव भवभीत। इसको ज़रूर लिखना है, इसको नहीं छोड़ना है। अगर याद नहीं किए हैं तो अभी से याद कर लें, ठीक है, और सजा करके इसी तरह से लिखना है। आगे चलते हैं। अपनी पत्नी की फटकार से तुलसी को वैराग्य उत्पन्न हो गया। अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए ये राम के पवित्र चरित्र का गायन करने लगे। इन्होंने अधिकांश रचनाएं चित्रकूट, काशी और अयोध्या में ही लिखी है, ठीक। इसके बाद काशी के 80 घाट पर, देखिए 80 घाट इसको ब्लैक से लिखा गया है क्योंकि ये महत्वपूर्ण है इसमें, इनके जीवन परिचय में, तो ज़रूरी चीज़ों को हाईलाइट करना है। तो काशी के 80 घाट पर सन 1623 ईस्वी
श्रावण शुक्ल पक्ष सप्तमी संवत 1680 विक्रम में ये परलोकवासी हो गए। कहने का मतलब मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के संबंध में यह दोहा प्रसिद्ध है। तो ये जो इनके मृत्यु के संबंध में जो दोहा है इसको भी जरूर लिखना है, अनिवार्य रूप से लिखना है। अगर याद नहीं है तो इसको याद कर लीजिए अभी से। तो क्या है, संवत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी त्यजो शरीर। ये जरूर लिखना है, यही सब नंबर बढ़ाएगा। कृतियाँ यानी रचनाएं, तुलसीदास जी द्वारा 12 ग्रंथ प्रामाणिक माने जाते हैं, जिसमें रामचरितमानस प्रमुख है। सभी रचनाएं इस प्रकार से हैं। तो देखिए 12 रचनाओं को देख लेते हैं। श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, बरबय रामायण, रामलला नाचू, वैराग्य संदीपनी। इसके बाद जानकी मंगल, पार्वती मंगल, दोहावली, रामाज्ञा, प्रश्न। ये 12 रचनाएं इनकी हो गई। ठीक है। इसके बाद साहित्य में स्थान भी जरूर लिखना है आपको। साहित्य में स्थान का मतलब साहित्य में क्या स्थान था इनका, क्या योगदान था। ठीक है। तो गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनके द्वारा हिंदी कविता की सर्वतोमुखी भी उन्नति हुई। कहने का मतलब सभी प्रकार से उन्नति हुई है। इन्हें समाज का पथ प्रदर्शक कवि कहा जाता है। तो यही था जीवन परिचय तुलसीदास जी का। और इस तरह से लिखेंगे तो पूरा का पूरा नंबर आ जाएगा, अगर आपकी राइटिंग ठीक ठाक है तब। ठीक है। राइटिंग भी बहुत मायने रखता है इस एग्ज़ाम में। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। नमस्कार।